नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंटरम लाइटवेट चैंपियन जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर जस्टिन का एक इंटरव्यू आता है और इधर जस्टिन ने इलियो टुपोरे के साथ जो उसकी व्हाइट हाउस में फाइट हो रही है उसको लेकर अपने गेम प्लान को रिवील किया है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिधर सबसे पहले तो जस्टिन बोलता है कि वो जानता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड है, इसीलिए वो इस पोजीशन में जहां पर वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए फाइट करने वाला है। इलियो टुपोरिया एक इनक्रेडिबल फाइटर है, बट वो खुद अपनी गेम पर फोकस करने वाला है और फाइट में वो पूरी ट्राई करने वाला है कि वो इलियो टुपोरे के फेस को चेंज कर दे, जैसे कि वो अपने हर एक ओपोनेंट के करता है। अब गेम प्लान के बारे में बात करते हैं और यहां पर बेसिकली जस्टिन ने कहा है कि वो कंटिन्यूसली इलियो टुपोरे के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखने वाला है। उसने फ्यू पैटर्न्स को देखा है इलियो टुपोरे के, इसीलिए वो जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है इलियो टुपोरे के अगेंस्ट। उसका पूरा गेम प्लान रहने वाला है कि वो फॉरवर्ड मार्च करे और प्रेशर को डाले इलिया के ऊपर। जहां पर इलिया का स्मॉल साइज है तो वो पूरी ट्राई करेगा इलिया को बैकवर्ड मूव करवा के उसके साथ डॉग फाइट करने का। जस्टिन गेची का बेसिकली मानना है कि वो जितनी कैओटिक फाइट को बना सकता है, जहां पर वो ब्रॉल कर रहा है इलियो टुपोरे के साथ, पंचेस स्विंग हो रहे हैं, तो वही उसे फेवर करने वाला है। जहां पर इलियो टुपोरिया बैकवर्ड मूव कर रहा है और वो इलियो टुपोरे के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड कर रहा है। अब वो और उसकी जो पूरी टीम है वो इस वाले गेम प्लान को क्यों बना रहे हैं, तो यहां पर जस्टिन कहता है कि इलिया की अगर हम प्रीवियस फाइट्स को देखें तो मैक्स ऑलिवे भी इलियो टुपोरे के ऊपर गुड शॉट्स को लैंड कर रहा था, चार्ल्स ओलिवेरा भी इलियो टुपोरे के ऊपर गुड शॉट्स को लैंड कर रहा था, बट सक्सेस मिलने के बाद वो दोनों थोड़ी सी गलती कर देते हैं। और इलियो टुपोरिया एक बहुत स्मार्ट फाइटर है जो ऑब्वियसली मिस्टेक्स पर काउंटर करने वाला है, इसीलिए वो मैक्स ऑलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा जो स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं फाइट को, बट उनके बाद इलियो उन्हें बीट कर देता है। तो वो ऐसी जरा भी गलती नहीं करने वाला है और इसी के साथ वो बैकवर्ड मूव भी नहीं करेगा, जहां पर उसका हेड या फिर उसकी चेस्ट होगी वो फॉरवर्ड नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं और वहां पर इलियो उसके ऊपर बिग शॉट्स को लैंड कर रहा है, तो वो ये गलती जरा भी नहीं करेगा। उसका पूरा गेम प्लान है फॉरवर्ड मूव करने का और इलियो टुपोरे के साथ ब्रॉल करने का। अब वैसे तो यहां पर गेची गलत नहीं बोल रहा है, एक्चुअली में ये फैक्ट है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ले लो या फिर मैक्स ऑलिवे, चार्ल्स ओलिवेरा को भी ले लो, तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में इन तीनों को ही सक्सेस मिली थी। अलेक्जेंडर पहले राउंड को विन करता है, मैक्स एक जज के स्कोर कार्ड में पहले राउंड को विन करता है और ओलिवेरा ने भी एक्सचेंजेस के टाइम एक बहुत अच्छी एल्बो को लैंड किया था। तो जस्टिन यहां पर बोल तो ठीक रहा है, बट क्वेश्चन इज क्या जस्टिन गेची इस चीज को कर सकता है, और अगर वो ये कर भी रहा है तो जब तक फाइट नहीं ओवर होती तब तक क्या वो ये चीज कर सकता है। अब क्या ये गेम प्लान सही है, क्योंकि इलियो टुपोरिया बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइटर है और कहीं ना कहीं तुम बोल सकते हो जस्टिन गेची का जो गेम प्लान रहने वाला है वो पैडी पिम्बलेट की फाइट की तरह रहेगा, जहां पर जैसे उसने पैडी के ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड किया और कंटिन्यूसली प्रेशर को डाल के रखा। बेशक वो थोड़े से पंचेस को ले रहा था बट कभी भी उसने प्रेशर को ऑफ नहीं किया। तो यहां पर यही मुझे गेम प्लान लग रहा है। अब क्या ये इलियो टुपोरिया के अगेंस्ट वर्क करेगा, ये चीज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इलियो टुपोरिया पैडी से ज्यादा जोर का हिट करता है, वो ज्यादा टेक्निकल है पैडी से। तो लेट्स सी फाइट में क्या होता है, बट ऑलमोस्ट एक गारंटी मान के चलो फाइट एक दो राउंड से ज्यादा नहीं जाने वाली है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इलियो टुपोरे के बारे में, जहां पर कॉनर मैग्रेगर के रिटर्न को लेकर इलिया का इंटरव्यू आता है और यहां पर तुम बोल सकते हो इकलौता इलियो टुपोरे ऐसा फाइटर होगा जिसने कॉनर को पिक किया है फाइट को विन करने के लिए। तो इलिया का कहना था कि कॉनर और मैक्स की जो फाइट होने वाली है उसमें उसे नहीं लगता कि कोई भी ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस होंगे और ये प्योर स्ट्राइकिंग मैच होने वाला है, इसीलिए वो ट्रूली फेवर करता है कि कॉनर फाइट को विन करने वाला है। पहले भी कॉनर ने मैक्स को बीट किया था और अब भी उसे लगता है कि कॉनर मैक्स को बीट करने वाला है। कॉनर के लिए फाइट एक मस्ट विन फाइट है, जहां पर वो भी इंटरेस्टेड है कॉनर से फाइट करने के लिए। अगर तो कॉनर मैक्स को बीट कर देता है तो फिर कॉनर के कॉन्ट्रैक्ट में एक और फाइट रहेगी और वो फाइट कॉनर की उसके साथ हो सकती है। ऑफ कोर्स इलिया चाहता है कि कॉनर फाइट को विन करे, आई मीन इलिया भी एम कर रहा है कि वो कॉनर के साथ फाइट करे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉनर सबसे बड़ा नाम है। और इसके साथ जो मैं अभी कमेंट्स को देख रहा हूं वो बहुत ज्यादा फनी है। काफी लोग बोल रहे हैं कि इलिया एलिगेशंस को बीट नहीं कर सकता, कि वो अंदर ही अंदर कॉनर को लाइक करता है। अब आई एम नॉट श्योर कि इलिया लाइक करता है कॉनर को, बट एक चीज मैं बोल सकता हूं, एडमायर डेफिनेटली करता है इलिया और फॉलो भी प्रॉपर करता है कॉनर को। जहां पर इसके बाद इलिया टुपोरिया ये भी मेंशन करता है कि वो कॉनर की ट्रेनिंग को देख रहा था और लग रहा है कि कॉनर प्रॉपर वे से ट्रेन कर रहा है। इसी के साथ जैसे मैंने कहा इलिया को ऑलरेडी पता है कि कॉनर के कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट्स बची हैं, तो एक चीज तो बोल सकते हैं कि इलिया कॉनर को तो डेफिनेटली फॉलो करता है। और अब
मूविंग ऑन, तो छोटा सा अपडेट है अपने फाइटर्स को लेकर, यानी कि पूजा तोमर और चुंगरेन कोरन की जो अगले हफ्ते फाइट होने वाली है उसको लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जहां पर दोनों कब फाइट कर रहे हैं, वो डे कौन सा रहने वाला है, तो उसको लेकर बात करते हैं। तो रोड टू यूएफसी का जो पहला डे रहने वाला है, यानी कि 28 मई को जब रोड टू यूएफसी स्टार्ट होगा, तो उसी डे पर चुंगरेन कोरन की फाइट है और ये फाइट पूरे टूर्नामेंट की पहली फाइट है। तो 28 में यानी कि थर्सडे को पहला डे है और पहली फाइट चुंगरेन कोरन की है। वेरएज़ अब पूजा तोमर की बात करें तो पूजा तोमर की सेकंड डे पर फाइट है, यानी कि 29 को है, फ्राइडे को है ये फाइट, जहां पर पूजा तोमर होगी मेन इवेंट। अब ऑल्सो इसके साथ मैंने एक चीज को देखा है, अब थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये ट्रू है या फिर नहीं, बट लग रहा है कि ये ट्रू है। जहां पर पूजा तोमर और जो शी मिंग की फाइट होने वाली है वो बेशक मेन इवेंट फाइट है, बट ये तब भी रहने वाली है 3 राउंड्स की। तो ऑलमोस्ट एक कंफर्म है, कंफर्म ही मानो कि पूजा तोमर और शी मिंग की जो फाइट है वो 5 राउंड्स की नहीं है बल्कि 3 राउंडर फाइट है। तो थर्सडे को पहले डे पर चुंगरेन कोरन, फिर फ्राइडे की मेन इवेंट में पूजा तोमर और उसके बाद सैटरडे को प्रॉपर यूएफसी फाइट नाइट, जहां पर सोंग यडोंग की फाइट हो रही है डेविसन फिगरेडो के साथ। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन के बारे में, जहां पर फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव इज बैक और उसकी फाइट बुक हो चुकी है खलील राउंड्री के साथ। तो 25 जुलाई यूएफसी फाइट नाइट अबू धाबी होने वाली है और वहां पर जो मेन इवेंट फाइट है वो मैगोमेड अंकलाएव और खलील राउंड्री के बीच में, जो कि एक बहुत ज्यादा सही फाइट है। और दोनों में से जो भी विन करता है, अगर तो वो इंप्रेसिव वे से विन करता है, तो मान के चलो कि चांसेस हैं कि उसे मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। स्टार्टिंग में थोड़े से रूमर्स आ रहे थे कि अंकलाएव की फाइट पॉलो कोस्टा के साथ हो रही है, बट अब खलील राउंड्री के साथ हो रही है। और क्योंकि पॉलो कोस्टा ने एक बहुत बड़ी विन को लिया था और अभी उसका कोई भी ओपोनेंट डिसाइडेड नहीं है, मैं पर्सनली चाहता हूं अगर तो हमजा चिमाएव लाइट हेवीवेट में मूव करता है तो उसकी फाइट होनी चाहिए पॉलो कोस्टा के साथ। तो अंकलाएव और खलील की फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है। अब क्योंकि ये 5 राउंड्स की फाइट है और खलील को हमने देखा है थोड़ा सा टायर्ड होते हुए, तो ज्यादा मैं यहां पर फेवर कर रहा हूं मैगोमेड अंकलाएव को, बट खलील के पास बहुत ज्यादा पावर है। हमने लास्ट ही फाइट में देखा था कि अंकलाएव क्लिप हो जाता है परेरा से, और खलील राउंड्री का तुम बोल सकते हो उसके पास पावर भी है, किक्स भी हैं, और इसी के साथ स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में उसके पास स्पीड भी रहने वाली है। ऑल्सो इसके साथ खलील हमजा के साथ बहुत ज्यादा ग्रैपलिंग कर रहा था। तो अभी जो मैं कमेंट्स को पढ़ रहा हूं जहां पर काफी लोग अंकलाएव को पिक कर रहे हैं कि वो कंफर्टेबली फाइट को विन करने वाला है, तो ऐसा मुझे केस नहीं लग रहा है गाइस। खलील राउंड्री रियली अंकलाएव को ट्रबल दे सकता है और बेशक मैंने अंकलाएव को पिक किया है, बट मेरे लिए ये फाइट जितना लोग बोल रहे हैं उससे ज्यादा क्लोज फाइट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।